नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमाकांत और आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल बुद्धा पैराडाइज। और आज हूं मैं जापान के कोमोरो शिंतो श्राइन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले हफ्ते चैनल पर एक ओपिनियन पोल लिया था और सारे दर्शकों को पूछा था कि मुझे जापान को एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। तो इस पर 98% लोगों ने मुझे जवाब दिया था कि आप जापान को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। जापान का ये मेरा पहला ही वीडियो है और आज के ब्लॉग में हम कोमोरो माउंटेन पर मौजूद एक मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुद्धा पैराडाइज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कोमोरो मंदिर में, जिसे कोमोरो श्राइन भी कहा जाता है। और मेरे साथ विश्वासन है और हमारे लिए वहाँ पर वो टिकट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जापान का टिकट काउंटर है और यहाँ पर विश्वासन है। और यहाँ पर टिकट जो है खुद से निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ पर वो टाइप कर रहे हैं, दोनों का टिकट है और टिकट की जो प्राइस है वो 210 येन है। यहाँ पर आप पैसे डालिए तो आपका टिकट भी आएगा और साथ में जो बचे हुए पैसे वो भी रिटर्न आएंगे। तो विश्वासन ने यहाँ पर 1000 येन डाला है, 210 रुपए गए और 790 रुपए आप देख सकते हैं यहाँ पर। 東京メトロをご利用くださいましてありがとうございます。この先揺れますのでご注意ください。जापान के सारे ट्रेन पायलट खुद से बातें करते हुए हाथों से निर्देशन करते हैं और इसे शिशाकोशो टेक्निक कहा जाता है। इसीलिए जापान में एक भी रेल दुर्घटना नहीं होती है। तो मैं और विश्वासन अब कोमोरो स्टेशन पर उतर गए हैं। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं एक जापानीज पीपल का जो ऑनेस्टी और लॉयलिटी का एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन पर जो है एक वेजिटेबल स्टॉल है। ये कोमोरो स्टेशन है और यहाँ पर वेजिटेबल स्टॉल्स है। देखिए ये जापानीज यहाँ पर उसे देख रहे हैं, उसकी कीमत पर भी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ के लोकल किसान है वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लाकर रखते हैं, आप देख सकते हैं। और जिसे भी इसे खरीदना होगा वो इसे खरीदता है और बहुत ही ऑनेस्टी से इसमें जो है उसका जो भी कॉस्ट लिखा हुआ है वो पैसे इसमें रखता है। अब हम कोमोरो स्टेशन पर पहुंच गए हैं और हमें जाना है कोमोरो श्राइन पर। तो उसका डिटेल एड्रेस हमें पता नहीं है। तो ये जो जापानी स्टूडेंट हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं और विश्वासन ने उनसे बात की है। तो उन्होंने हमें डिटेल एड्रेस बताया है। उसके बाद गूगल मैप पर उसकी लिंक भी हमें उन्होंने जापानीज में टाइप करके बताई है। ये कॉलेज स्टूडेंट है और ये डांस कंपटीशन के लिए आ रहे हैं। तो मैं भी इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। Thank you very much. इसे इंग्लिश में हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं और जापानीज भाषा में इसे सकुरा कहा जाता है। ये जनरली मार्च से मई महीने के बीच में कभी भी आ सकता है। तो जापान कल्चर में इसे विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि ये मानव जीवन से संबंधित है। जैसे जन्म, जीवन और मृत्यु ये मानव की 3 अवस्था है, इसी प्रकार ये खिलना, फूलना और मुरझाना इन 3 अवस्था को दर्शाता है। इसीलिए जापान का जो शिंतोइज्म धर्म है उसमें इसे अधिक महत्व है और बहुत सारे जो विदेशी टूरिस्ट है स्पेशली इस सकुरा को देखने के लिए आते हैं। तो अभी हम उस श्राइन की ओर ही बढ़ रहे हैं और बीच में एक गांव लगा है और गांव के बीचों बीच चिकुमागावा नाम की एक नदी है और उस नदी के ऊपर ये बना हुआ पुल है और उसके ऊपर से हम लोग चल रहे हैं।
हम श्राइन के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए और यहाँ पर हमने ब्रेक लिया है और हर आधे घंटे में विश्वासन अपने वाइफ से बात करते हैं, आप देख सकते हैं। कोमोरो श्राइन का जो माउंटेन है उसकी आधी दूरी पर अब मैं चढ़ चुका हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है उसे देखकर मुझे महाराष्ट्र के कर्जत में जो कोंडानेक केव्स है उसकी याद आ रही है। आप ये जो पीछे स्टैचू देख रहे हैं ये दरअसल जापान का जो मूल निवासी लोगों का धर्म है जिसे शिंतोइज्म कहा जाता है, ये उनके देवता माने जाते हैं। अब हम इस कोमोरो श्राइन में पहुंच गए हैं तो आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा डिटेल में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान के कोमोरो सिटी का ये मंदिर मूलतः शिंतो धर्म का है, लेकिन इसमें भारत की झलक मैं आपको दिखाता हूं। मंदिर के शुरुआत में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और ये दूसरी प्रतिमा बोधिसत्व तारा की है। तो चलिए अब मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपने भारत में देखा होगा कि जो छोटे आकार के ओटिव स्तूपा होते हैं जिसे मनोति स्तूप कहते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल कुछ उसी प्रकार का दिखता है। इसमें भी नीचे कमल है और ऊपर जो है स्तूप की तरह आकार है। और मेरे ख्याल से 6ठी शताब्दी में जब भारत से बौद्ध धम्म जापान में पहुंचा तो उस समय जो भारत की मूर्ति कला थी उसे चीन ने पहले अडॉप्ट किया, उसके बाद कोरिया ने, और अंत में जो जापान का मूल निवासियों का धर्म था शिंतो धर्म, उन्होंने भी इस मूर्ति कला को अपनाया। ये उसी का प्रतीक मुझे लगता है। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है उसकी ओर जाने के लिए सबसे पहले हमें इस गुफा से होकर आगे बढ़ना होगा। इस जगह पर आने से पहले मैंने जितने भी जापानीज लोगों से बात की तो सभी ने इस स्थान को श्राइन ही कहा, किसी ने इसे टेम्पल नहीं कहा। श्राइन और टेम्पल ये दोनों भी इंग्लिश वर्ड है और इन दोनों का अर्थ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रेफर करेंगे तो इसमें एक असाधारण डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जापान में दो तरह के मंदिर होते हैं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में समझाया। तो जापानीज लोग कुछ स्थानों को श्राइन कहते हैं और कुछ स्थानों को टेम्पल कहते हैं। तो आपको मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ। श्राइन उस स्थान को कहा जाता है जो यहाँ के इंडिजिनस लोगों का पूजा स्थल है, यानी हम आसान भाषा में समझे तो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं ये उनका पूजा का स्थान है और यहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं होती है। और जापान के जो इंडिजिनस लोग हैं उनका जो मूल धर्म है वो शिंतो धर्म है और इस धर्म में किसी प्रकार की पूजा तो नहीं होती है, लेकिन ये लोग निसर्ग पूजी है, यानी ये माउंटेन की पूजा करते हैं। तो इसीलिए इनके जो मंदिर है आपको बहुत सारे माउंटेन पर ही दिखेंगे। उसके बाद ये पेड़ों को भी पूजा करते हैं, इसके बाद ये पत्थरों की भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो शिंतो लोग हैं
उनके जो मंदिर है उन्हें हम श्राइन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिंतो धर्म को दुनिया के कई सारे लोग धर्म इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। तो इसी प्रकार जापानीज लोग दूसरे जो पूजा के स्थल है उन्हें टेम्पल कहते हैं, जो मूलतः भगवान बुद्ध से प्रेरित है, यानी उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां होती है। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोग भगवान बुद्ध के सिद्धांत को समझते हैं और उनके अनुयायी बनकर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो जब भी आप जापान में आएंगे तो आपको जापान में 2 प्रकार के मंदिर मिलेंगे और जापानीज लोग इंग्लिश में उसे श्राइन और टेम्पल कहेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो श्राइन यानी यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं ये उनका प्रार्थना स्थान है, और जो टेम्पल वो स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा होती है और उनके जो सिद्धांत है उसका अनुकरण होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। नमो बुद्धाय, नमो शिंतोइज्म।